अडानी समूह की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही है। जी हां, जेपीसी जांच की मांग पर एकजुट हुआ विपक्ष, कहा करोड़ों पॉलिसी होल्डर्स की खतरे में है कमाई। नमस्कार, प्रेस जागरण में आपका स्वागत है। मैं हूं स्वाति आपके साथ। कांग्रेस समेत विपक्षी सदस्यों के शोर शराबे के कारण शुक्रवार को यानी कि आज भी लोकसभा की बैठक शुरू होने के कुछ ही मिनट बाद दोपहर 2 बजे तक स्थगित कर दी गई। वहीं नियम 267 के तहत विभिन्न विपक्षी सदस्यों के कार्य स्थगन नोटिस अस्वीकार किए जाने के बाद शुक्रवार को राज्यसभा में हंगामा हुआ। कार्यवाही शुरू होने के कुछ ही देर बाद दोपहर 2:30 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। लोकसभा में कांग्रेस संसदीय दल के नेता अधीर रंजन ने कहा कि कांग्रेस हिडनबर्ग की रिपोर्ट को लेकर जेपीसी बनाने की मांग कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार इस मुद्दे पर चर्चा से भाग रही है, मगर हम पीछे नहीं हटेंगे। अडानी समूह की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही है। हिडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट के बाद से लगातार अडानी समूह पर सवाल उठाए जा रहे हैं, तो वहीं इस मुद्दे को भुनाने में कांग्रेस पार्टी और तमाम विपक्षी दल भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती है। शुक्रवार को एक बार फिर से संसद में इस मुद्दे पर जमकर हंगामा हुआ। हंगामे को देखते हुए दोनों सदनों की कार्यवाही दोपहर तक के लिए स्थगित कर दी गई। इस मसले पर सरकार का पक्ष रखते हुए केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि शेयर मार्केट से सरकार का कोई लेना देना नहीं है। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा प्राथमिकता रही है। विपक्ष के पास कोई और मुद्दा नहीं है। शुक्रवार को सदन की कार्यवाही शुरू होने से पहले ही कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने विपक्ष के नेताओं के साथ संसद स्थित अपने कार्यालय में मीटिंग की। इस मीटिंग में कांग्रेस और विपक्षी दलों ने मिलकर सरकार के खिलाफ रणनीति तैयार की। शुक्रवार को सुबह मीडिया से बातचीत में मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि विपक्षी दलों के नेताओं की एक मीटिंग बुलाई गई है। इस मीटिंग में हम अपनी आगे की रणनीति बनाएंगे। गुरुवार को हमने नोटिस दिए थे, लेकिन उस पर कोई चर्चा नहीं हो पाई। इससे पहले ब्लूमबर्ग की बिलियनियर इंडेक्स रिपोर्ट ने दावा किया कि गौतम अडानी की संपत्ति में बहुत बड़ी गिरावट हुई है। वो दुनिया के टॉप 20 अमीरों की लिस्ट से बाहर हो गए हैं। अडानी को एक दिन में $10 अरब से ज्यादा का नुकसान होने की बात कही जा रही है। रिपोर्ट के अनुसार सितंबर में अडानी की नेट वर्थ $155.7 अरब थी, जो अब घटकर $100 अरब से नीचे आ गई है। रिपोर्ट के अनुसार अब अडानी के पास $92.7 अरब की संपत्ति है। गुरुवार को डाउ जोन्स ने ऐलान किया कि वो अडानी इंटरप्राइजेज को 7 फरवरी से स्थिरता सूचकांकों से हटा देगा। अडानी इंटरप्राइजेज अडानी समूह की प्रमुख कंपनी है। डाउ जोन्स के ऐलान के अनुसार अडानी इंटरप्राइजेज को स्टॉक हेरफेर और अकाउंटिंग फ्रॉड के आरोपों को देखते हुए डाउ जोन्स सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स से हटा दिया जाएगा। कांग्रेस और कुछ अन्य विपक्षी दलों की मांग है कि पूरे मामले की संयुक्त संसदीय समिति यानी कि जेपीसी द्वारा या फिर उच्चतम न्यायालय की निगरानी में जांच हो। इस विषय पर चर्चा कराने तथा इसकी जांच के लिए संयुक्त संसदीय समिति गठित किए जाने की मांग को लेकर बृहस्पतिवार को संसद के दोनों सदनों में विपक्षी सदस्यों ने हंगामा किया था, जिसके कारण कार्यवाही बाधित हुई और एक बार के स्थगन के बाद दोनों सदनों की बैठक दोपहर 2 बजे पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी गई। गौरतलब है कि अडानी इंटरप्राइजेज ने बुधवार को अपने 20,000 करोड़ रुपए के अनुवर्ती सार्वजनिक निर्गम को वापस लेने और निवेशकों का पैसा लौटाने की घोषणा की थी। हालांकि कंपनी के एफपीओ को मंगलवार को पूर्ण अभिदान मिल गया था। समझा जाता है कि अडानी एंटरप्राइजेज ने यह कदम अमेरिका की शॉर्ट सेलिंग कंपनी हिडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद उठाया है। अडानी समूह ने रिपोर्ट को निराधार बताया था। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसे ही तमाम खबरों के लिए प्रेस जागरण को देखते रहिए। धन्यवाद।